महापुरुषों बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। महापुरुषों बाबा गुरबचन सिंह जी वह पारखी थे जो कीचड़ में से हीरा उठाकर उसे सजा संवार कर सुंदरता बढ़ाने का साधन बना लेते थे। आप हर गुण व कला की कद्र करने वाले थे। आप यह भी जानते थे कि जो बात संगीत के माध्यम से कानों तक पहुंचती है वह अधिक प्रभावशाली रहती है। संगीत को तभी आत्मा की भाषा कहा जाता है। संगीत के माध्यम से पहुंचा हुआ संदेश हर हृदय में अपनी जगह बना लेता है। क्या बच्चे, क्या जवान, क्या बूढ़े, क्या नर नारी और क्या अनपढ़ या विद्वान, सबके सब संगीत की भाषा समझते हैं और उससे प्रेरणा भी लेते हैं। बाबा जी के समय भी बहुत से गीतकारों को आपकी शरण में रहकर हरियस गा गा कर मानवता को सीधे रास्ते पर लाने का सौभाग्य मिला। इन गीतकारों व संगीत प्रेमियों को आपने स्वयं चुना। आप पंजाब का टूर करते करते जालंधर पहुँचे। वहाँ फगवाड़ा के प्रमुख भाई साहब सुरेंद्र सिंह जी अपने साथ एक संगीतकार नसीब सिंह नाजुक जी को, जो कि आंखों की रोशनी से वंचित थे, लाए। उन्हें वहां स्टेज पर गुरबाणी का पावन शब्द गाने के लिए समय दिलवाया। नाजुक साहब की मधुर और सुरीली आवाज ने सबको मुग्ध कर लिया। इसके बाद यह महात्मा हुजूर के साथ साथ नकोदर, होशियारपुर इत्यादि 3-4 शहरों में पहुँचे, जहां भाई साहब सुरेंद्र सिंह जी साथ नहीं थे। जब हुजूर बाबा जी ने 3-4 संगतों में नाजुक साहब को श्रद्धा से गाते हुए सुना तो सत्संग के बाद उन्हें कमरे में बुला भेजा और पूछा कि वह क्या काम करते हैं। नाजुक साहब ने उत्तर दिया, किसी सोसाइटी की तरफ से कीर्तन करता हूँ और जहाँ कोई बुलाता है चला जाता हूँ, गुजारे लायक पैसे बन जाते हैं। आपने उनकी राय जाननी चाहिए कि क्या वह मिशन की सेवा करना चाहेंगे। तो नाजुक साहब जी ने बड़ी खुशी से इसे अपना सौभाग्य समझा। इन्हीं दिनों वह ब्रह्म ज्ञान भी प्राप्त कर चुके थे। हुजूर ने अगले स्टेशन पर उन्हें तैयारी करके मिलने को कहा और इस प्रकार टूर से वापस आते समय साथ ही दिल्ली ले आए। दिल्ली पहुंचकर आपने एक बाप की तरह उनकी छोटी छोटी आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा। अपने निवास स्थान के सामने ही इन्हें रहने के लिए एक कमरा दिया। एक दिन सवेरे 4-5 बजे सैर के लिए जाते हुए हुजूर उनके कमरे में पहुंच गए और उनकी उंगली पकड़कर सत्संग हाल की सीढ़ियां, रसोई, बरामदा, दफ्तर आदि तक का सारा घुमाया और रास्तों की पहचान करा दी, ताकि उन्हें किसी का मोहताज न रहना पड़े और ना ही उनके अंदर हीन भावना उत्पन्न हो। आपने कई गीतकारों और संगीतकारों को भक्ति भरी प्रेरणादायक रचना लिखने व गाने के लिए उत्साहित किया। इस प्रकार बाबा जी ने प्रत्येक मानव को आत्मविश्वास, काम करने की भावना और जीने का ढंग बताया और साथ ही हर गुण को प्रकट होने का सुनहरा अवसर भी प्रदान किया। बाबा जी ने इस सत्य संदेश को हर जगह पहुंचाने के लिए हर संभव उपाय अपनाया। आपने भाई साहब अमर सिंह जी पटियाला, पूज्य भापा रामचंद्र जी कपूरथला वाले, गुरबख्श सिंह जी राजकवि अमृतसर वाले, श्री धर्म सिंह जी शौक चंडीगढ़ वाले, भाई साहब हरनाम सिंह जी और पूज्य वेजी लुधियाना वाले, ऋषि व्यासदेव जी मुंबई में रहने वाले, भाई साहब जागीर सिंह जी कलकत्ता व अन्य अनेक प्रचारक संतों को देश विदेश में मिशन के प्रचार के लिए भेजा, ताकि मानव मात्र तक यह रोशनी पहुंच सके। इन संतों ने भी आपकी प्रेरणा के अधीन दिन रात एक कर दिया। आप जी ने प्रत्येक गुरसिक के हर गुण को प्रकट होने का अवसर प्रदान किया और अगर कहीं कोई गुण मिशन की आवाज फैलाने में सहायक सिद्ध हुआ तो उसकी खूब प्रशंसा भी की। आपने शरीर त्यागने से कुछ समय पहले आप एक जगह गए, वहां आपने फरमाया, आप सबको
पूज्य ऋषि व्यासदेव जी से प्रेरणा लेनी चाहिए। इन्होंने मुंबई में संगत के लोकल मराठी गुरसिखों को आगे बढ़ाया है और इन्हीं के ऊपर प्रचार की जिम्मेवारी भी डाली है। नव युवकों और बहनों को भी जगह जगह पर सत्संग के प्रबंध और मिशन के प्रचार के काम में आगे बढ़ाया है, जिस कारण आज इन अनेकों घटों के द्वारा महाराष्ट्र के कोने कोने में यह सत्य की आवाज फैल चुकी है। बात क्या, आपने हर बड़े से बड़े और छोटे से छोटे पुर्जे की कद्र की। जो भी किसी के पास गुण था उसे उभार कर मिशन के हित में प्रयोग किया। यदि किसी के पास फोटोग्राफी या कोई अन्य कला का हुनर था तो उससे उसके हुनर के अनुसार सेवा ली। उदाहरण के तौर पर उन्होंने ज्ञानी अमर सिंह जी, जो पहले कलकत्ता में रहते थे, उनमें एक कुशल मैकेनिक का गुण देखा। उन्हें वहीं से दिल्ली बुला लिया और वर्कशॉप में सेवा पर लगा लिया। यह आपकी पारखी निगाह का ही कमाल था कि आज तक यह महात्मा दिन रात एक करके ड्राइवरी से वर्कशॉप इंचार्ज की सेवा तक पहुंच गए हैं। हुजूर अपने सेवादारों की भावना की बहुत कद्र करते थे। एक बार ज्ञानी जी ने नया ट्रक खरीदा। ट्रक को लेकर दिल्ली बम्बई रोड पर खड़े हो गए। विचार था कि हुजूर ने यहाँ से गुजरकर महाराष्ट्र के टूर पर जाना है। यदि समय मिला तो ट्रक में चरण डलवा लिए जाएंगे। उस दिन जब हुजूर की कार ट्रक के पास पहुंची तो अंतर्यामी सतगुरु ने कार को रोक लिया। ज्ञानी जी ने जब ट्रक में चरण डालने की विनती की तो आपने और पूज्य निरंकारी राजमाता जी ने लगभग 150 किलोमीटर ट्रक में बैठकर ही सफर किया और कार चालक को ट्रक के साथ साथ कार चलाने का आदेश दिया। इस प्रकार आप सेवादारों से सेवा लेते भी थे और उनकी हर भावना की कद्र भी करते थे और आपके सेवक भी आपके प्यार में बंधे अपनी क्षमता से अधिक सेवा में लगे रहते थे। महापुरुषों, बड़े प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।